103 नंबर सूत्र है। दिक् शब्दा ग्राम जनपदाख्यान चान्द्राटेषु दिक् शब्दा पूर्वपदानि अन्तोदात्तानि भवन्ति। ग्राम जनपद आख्यान वासीषु उत्तर प्रदेश चान्द्राटे च उत्तर प्रदेश पूर्वेषु काम समी अपरेषु काम समी। ग्राम जनपद आख्यान और चांद्राट, ये चार विषय में चार शब्द परे हों। ग्राम कोई ग्रामवाची शब्द परे हो या जनपदवाची आख्यानवाची, और चांद्राट तो पूर्व पद को अनुदात होता है। दिक् शब्द मानी दिशि दृष्टा शब्द, दिक् शब्द दिशा में जो शब्द देखे गए। दिक् संख्या संज्ञा में समास हो रहा है। पूर्वेषु काम समी। चांद्राट में स्वरूप ग्रहण है और ग्राम जनपद आख्यान इन तीनों में अर्थ ग्रहण है। ग्रामवाची, जनपदवाची और आख्यानवाची। पूर्वेषु काम समी अपरेषु काम समी। पूर्व कृष्ण मृत्तिका अपर कृष्ण मृत्तिका। जनपदवाची पूर्व पंचाला अपर पंचाला। आख्यान पूर्वाधिरामम पूर्व यायातम अपर यायातम। अधिरामम अधिकृत कृतो ग्रंथ अधिरामम आधिरामम। राम के विषय में अधिरामम, जैसे हम बोलते हैं अष्टाध्यायी के विषय में तो अध्यष्टाध्यायी। अधिरामम में राम शब्द का अधि के साथ समास स्वाव्ययी भाव। अधिरामम शब्द से अर्थो अस्ति राम विषय। रामम अधिकृत्य अधिरामम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ आधिरामम तथा ययातिम अधिकृत कृता यायातम। चांद्राटे पूर्व चांद्राटम अपर चांद्राटम। शब्द ग्रहणम दिक् शब्द कालवाचिनो भी दिक् शब्द से परिग्रहार्थम। दिशि दृष्टा शब्द दिक् शब्द संप्रति कालवचना सन्ति अथवा देशवचना सन्ति तर्हि तत्रापि कार्यं करिष्यति सूत्रमिदम्। पूर्वेषु काम समी अपरेषु काम समी। पूर्व कृष्ण मृत्तिका अपर कृष्ण मृत्तिका। पूर्व पंचाला अपर पंचाला। आचार्य उपसर्जनश्चान्ते वासिनी। आचार्य यत्र उपसर्जनास्ति शिष्याः प्रधानभूता अन्ते वासिनी उत्तर पदे। दिक् शब्दान्तोदात्ता भवन्ति पूर्व पाणिनीय। आचार्य उपसर्जन ग्रहणम अन्तेवासिनो विशेषणम तर्हि अत्र सप्तम्यर्थे प्रथमा स्वीकर्तव्या।
आचार्य उपसर्जनः विशेषणभूतः शब्दो अस्ति कस्य अन्तेवासी नी अन्तेवासिनी सप्तम्यन्तम् आचार्य उपसर्जनः प्रथमान्तं तर्हि सप्तम्यर्थे प्रथमा मन्तव्या। पूर्व पाणनीय आचार्य उपसर्जन आचार्य उपसर्जन है जिसमें ऐसा अंतेवासी। तो जब आचार्य उपसर्जन है तो अंतेवासी प्रधान है, दो है ना, आचार्य और अंतेवासी। तो आचार्य को उपसर्जन बता दिया तो अंतेवासी प्रधान हो गया। आचार्य उपसर्जनम यस्य स आचार्य उपसर्जन स च अंतेवासी च आचार्य उपसर्जन अंतेवासी तद्वाचिनी। आचार्य उपसर्जनम यस्य अंतेवासिन तथा भूते अंतेवासिनी परता। पाणिनीय अत्र पाणिनि पाणिनिना प्रोक्तः ग्रन्थः पाणिनीयम् पाणिनीयम् अधीयते ये छात्रा ते पाणिनीय तर्हि पाणिनीय अन्तेवासिनः सन्ति। तत्र पाणिनीय अन्तेवासिनः सन्ति और पाणिनीय ग्रंथ पाणिनीय आचार्य तो उपसर्जन भावं प्राप्त है। आचार्य उपसर्जन अस्ति अत्र। पाणिने छात्रा पाणिनीया एवं अस्ति अत्र। पाणिने छात्रा पाणिनि शब्दो अस्ति तस्येदम् अर्थे छ प्रत्ययो जाता। तो अन्तेवासीनां प्राधान्यम् आचार्यस्तु उपसर्जनम् आचार्यस्तु उपसर्जनम् आकाशकृत्नि शब्दात् ततस्य इति। कास्कृत्नि शब्दात् अतस्य इति अतस्य इति सूत्रं कुत्र अस्ति? अतस्य इति सूत्रम् अणं करोति। परं तत् सूत्रं किं करोति? अत्र तु अकार प्रत्ययस्तद्राजस्त्रियाम् अभिधेयं लुक् भवति। अवन्त्यादिभ्यः लुग् वचनात् तदन्त विधि अत्र नास्ति तेन न भवति आम् पश्चात्सु। अकार प्रत्ययस्य तद्राजस्य स्त्रियाम् अभिधेयं लुक् भवति अकार प्रत्ययस्य लुक् भवति। अत्र पद्मश्रीकारेण किमपि लिखितम् किं लिखितं कास्कृत्स्नि शब्दात् अतस्य इति अणु। औत्सर्गिको अणु कास्कृत्स्न सीमे कास्कृत्स्न औत्सर्गिको अणु एवं अत्र ज्ञातव्यम्। कास्कृत्स्नस्य इमे कास्कृत्स्न औत्सर्गिको अणु। पद्मश्रीकारेण सम्यक् न लिखितम्।
एतत् लिखितं काष्ठनि शब्दात् अतश्च इति अणोलुक् इति तु वक्तुं शक्यते। अतश्च इति तर्हि अत्र अपरकाश कृत्स्ना पूर्वकाश कृत्स्ना पूर्वपाणिनीय अपरपाणिनीय दिशि दृष्टा शब्द पूर्वस्मिन् सूत्रे उत्तरपदलोपि समासः कालवाचिनोपि ग्रहणं न तु देशवाचिनः देशवाचिना ग्रहणं तु अत्र न कृतं तत् ग्रहणं कालवाचिनोपि दिक्शब्दस्य परिग्रहः। आचार्योपसर्जनात्र विभक्ति कास्ति इति ध्यातव्या भवति। आचार्योपसर्जनस्य अन्तेवासिनी का विभक्तिरस्ति इति अत्र ध्यातव्या भवति। का विभक्तिरस्ति सप्तम्यर्थे प्रथमा। उत्तरपद वृद्धौ सर्वं च उत्तरपदस्थित्यम् अधिकृत्य या वीता वृद्धि तद्वति उत्तरपदे सर्वशब्दो दिक्शब्दाः सन्तु दत्ता भवन्ति। उत्तरपद वृद्धौ उत्तरपदस्थिति अधिकृत्य या वृद्धि सप्तमे अध्याये तृतीये पादे तद्वति उत्तरपदे सर्वशब्दो दिक्शब्दाश्च चकारात् दिक्शब्दाः अन्तोदत्ता भवन्ति। सर्वपाञ्चाल का सर्व पूर्व पांचाल का उत्तर पांचाल का तर्हि अत्र सर्व पांचाल का पूर्व पांचाल का किं जातं वुञ् प्रत्यय अस्ति अत्र सुसर्वार्धात् दिक् शब्देभ्यः जनपदस्य इति तदन्विधिना जनपदलक्षणो वुञ् प्रत्यय सुसर्वार्धात् जनपदस्य दिशो मद्रणामिति च उत्तरपदवृत्ति अधिका लक्षणादीन भवति सर्वभास सर्वकारक सर्वमास है ना सर्वभास इति वक्तव्यं सुसर्वार्धिक शब्देभ्यः जनपदस्य अत्र वार्तिकमस्ति तत् सुसर्वार्धाधिक शब्देभ्यः जनपदस्य
तदंत विधिना जनपद रक्षणो हुए प्रत्यय तु सर्व अर्ध दिक् शब्देभ्यः जनपदस्य तु सर्वार्धात् जनपदस्य दिशो मुद्राणामिति उत्तरपद दिशो मुद्राणाम उत्तरपद वृद्धि अधिकार लक्षणादि न भवति सर्वभाषा सर्वकार का अंतुदातो भवति उत्तरपद अधिकारे या वृद्धि एवं कृता अस्ति अर्थ उत्तरपद अधिकारे अधिकार लक्षणात् अधिक उत्तरपद अधिकारे या वृद्धि सर्वभाषा सर्वकार का उत्तरपद अधिकारे वृद्धिर्नास्ति भास धातोरत्र झै प्रत्यय क्री धातोर णुल प्रत्यय उत्तरपद अधिकारे वृद्धिर्नास्ति सुसर्वार्धात् जनपदस्य इति उत्तरपद वृद्धि पूर्व पंचालक इत्यादि दिशो मुद्राणाम उत्तरपद वृद्धि तर्हि सुसर्वार्धात् जनपदस्य दिशो मुद्राणामिति उत्तरपद अधिकारे वृद्धिर्विधीयते उत्तरपद अधिकार उत्तरपदेन लक्ष्यते अस्य प्रयोजनमस्ति सर्वभाषा इत्यत्र एतत् सूत्रस्य प्रवृत्तिर्माभूत् भाष्ये दीप्तो भासते इति भाषा पचाद्यच्च करोति इति कारकर्णुल बहुव्रीहो बहुव्रीहो विश्वं संज्ञायाम् बहुव्रीहि समासे विश्व शब्दे पूर्वपदं संज्ञायां विषय अन्तोदात्तं भवति विश्व शब्दः पूर्वपदं संज्ञायां विषय अन्तोदात्तं भवति विश्वदेवा विश्वयशः विश्वमहान् पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वेन आद्युदात्तत्वं प्राप्तम् पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वेन आद्युदात्तत्वं प्राप्तम् बहुव्रीहि समासे विश्व शब्द पूर्वपदं संज्ञा विषयान्तोदात्तं भवति विश्वदेवाः स्त्री अस्ति अत्र विश्व शब्दान्तोदात्त विश्वयशः विश्वमहान् विश्वः महान् यस्य विश्वः देवा यस्य बहुव्रीहि प्रकृत्या इत्यादिना विश्वे च ते देवा विश्वदेवा विश्वेषणसमासः तत्पुरुषोऽयम् अत्र समासान्तोदात्तत्वमेव भवति विश्वे च ते देवा अत्र तु समासस्य अन्तोदात्त कर्मधारय समासे अन्तोदात्तमेव भवति संज्ञामिति कि विश्वे देवा अस्य विश्वदेवा संज्ञा नास्ति अत्र विश्वे देवास्य विश्वमित्रः विश्वाजिना संज्ञा मित्राजिना इत्येतद् भवति परत्वात् मित्र शब्दे अजिन शब्दे च परत्वात् अन्तोदात्तं भवति बहुव्रीहि इत्येतद् अधिक्रियते प्राग् अव्ययी भाव संज्ञानाम्
उदराश्वेषु क्षेपे उदर अश्व इषु इत्येतेषु उत्तरपदेषु बहुव्रीहि समासस्य संज्ञां विषये पूर्वपदमन्तोदात्तं भवति। वृकोदर दामोदर हर्यश्व किं जातमत्र वृकः वृकोदर वृकस्य उदरमस्ति वृकोदर दाम उदरे यस्य दामोदर दाम उदरे हरिर अश्वो यस्य हर्यश्व यौवनमेव स्व यस्य यौवनास्व शोभनो वर्णो येषां ते सुवर्ण सुवर्णा पुंखा येषां इषूणां ते सुवर्णपुंखा शोभनो वर्णो येषां ते सुवर्ण सुवर्णा पुंखा येषां इषूणां ते सुवर्णपुंखा सुवर्णपुंखा इषुवो यस्य सुवर्णपुंखेषु क्रमशः त्रीणि बहुव्रीहि पदानि बहुव्रीहि जातानि अत्र शोभन वर्णो यस्य सुवर्ण एक बहुव्रीहि सुवर्णा पुंखा येषाम् इषूणां ते सुवर्णपुंखा इसवा सुवर्णपुंखा इसवा यस्य स सुवर्णपुंखेषु महान्ता इसवो यस्य महेषु सुवर्णपुंखेषु इति किं जातम् सुवर्ण शब्दस्य बहुव्रीहि सु शोभना अश्वपद विग्रह शोभना वर्णो यस्य बहुव्रीहि सुवर्णः पुंखा यस्य सुवर्णः पुंखा शोभनो वर्णो येषां ते सुवर्ण नैषुभ्याम् अन्तोदात्तं सुवर्ण शब्दस्य अन्तोदात्तं सुवर्णा पुंखा येषां सुवर्ण पुंखा अत्र बहुव्रीहि पूर्वपद प्रकृति स्वरेण वर्ण सुवर्ण इति अन्तोदात्तं मध्योदात्तं जातं पुनर्इषु शब्देन बहुव्रीहि सुवर्ण पुंखा इसवा यस्य सुवर्ण पुंखेषु सुवर्ण पुंखा इसवो यस्य सुवर्ण पुंखेषु अत्र पुनः अन्तोदात्तो भविष्यति। तेभ्यो गम्यमाने उदरादिषु उत्तरपदेषु बहुव्रीहि समासस्य संज्ञां विषये पूर्वपदमन्तोदात्तं पूर्व समास तत्वकथने इदं तु क्षेपे एवं मंतव्यम्। यदा कुंडम उदरम यस्य घटोदर कटुकास्व स्पंदितास्व अनिघातेषु चलाचलेषु अत्र सर्वत्र निंदा वर्तते। स्पंदित शब्दो निष्ठान्त निहन्यते अनेन निघात ततो अन्यो निघात अतो अव्ययपूर्वकृति स्वरतम अनिघातेषु अनिघात इषु यस्य निहन्यते न निघात अलस्य न निघातो निघात तत्व से तुल्यार्थ इत्यादि ना अव्यय प्रकृति भावात अनिघात सत्ता जाता चलाचल ईश्वरस्य चलाचलेषु स्पंदित शब्द प्रत्यय स्वरेण अन्तोदात्तः स्पंदितो अश्वो यस्य कथं बहुव्रीहि क्रियते अस्य अभ्यासः भवति कुण्डस्य उदरम् इव उदरं यस्य कुण्डस्य उदरं कुण्डस्य इव उदरं यस्य घटस्य इव उदरं यस्य कटुकास्व कटुक महेषु वदस्य उपन्यास कटुक शब्दात् संज्ञां कन् कटुकः अश्वो यस्य कटुक अश्व क्या भवति कड़वा घोड़ा है जिसका कोई कोई मीठा
घोड़ा हो सकता है, कोई कड़वा घोड़ा में नहीं, बहुत तेज तर्रार। योमनम वेवस्व यस्य योनस्व। तर्हि अनुदरा सुदरा इत्यत्र न शुभ्याम् इत्येतत् भवति प्रतिषेधेन। न शुभ्याम् इति सूत्रेण अन्तोदत्तो भवति। अनिघातेषु को भवति, निहन्यते, जिसके द्वारा मारा जाए वो निघात होता है, ततो अन्यो निघाता। अनिघात इशु है जिसका, अर्थात जिसका बाण मारने वाला नहीं है, अनिघात है इशु जिसका। नदी बंधुनी बहुव्रीहि समासे बंधुनी उत्तर पदे नद्यंतम पूर्व पदमंतो दातम भवति। गार्गी बंधु, गार्गी शब्द नदीवाची, बंधु उत्तर पदे अस्ति, वात्सी बंधु। नदी इति किं ब्रह्म बंधु, ब्रह्म शब्द आद्युदात्त। नदी इति किं ब्रह्म बंधु, यस्य ब्रह्म शब्द आद्युदात्तो अस्ति। बंधुनीति किं गार्गी प्रिय यस्य, गार्गी प्रिय यस्य, प्रिया यस्य, गार्गी प्रिया यस्य। बंधुनी इति शब्द रूप अपेक्षा नपुंसकलिंग निर्देश, अन्यथा बंधु शब्दस्य पुल्लिंगत्वात् बंधो इति निर्देशं कुर्यात्। तर्हि अत्र गार्गी बंधु यस्, गार्गी बंधु गौरी से बंधु, गार्गी बंधु किं जातम्, गार्गी वात्सौ वात्सी शब्दो इति स्वरेण आद्युदात्तो। तत्र प्रकृति भाव एव भवति पूर्वपदस्य ब्रह्म बंधु। नदी इति किं नदीवाची, बंधु उत्तर पदे नद्यंतम पूर्व पदम, यथा ब्रह्म बंधु नद्यंतम पूर्व पदम नास्ति, तर्हि अन्तोदात्तं न भवति ब्रह्म बंधु इत्यत्र। ब्रह्म इत्यत्र ब्रह्म शब्द आद्युदात्तो अस्ति, बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम। बंधुनी इति किं गार्गी प्रिय, बंधु उत्तर पदे नास्ति, प्रिय उत्तर पदे अस्ति। गार्गी प्रिया यस्य एवं समासो भवति। गोस्त्र्योरुपसर्जनस्य ह्रस्वो भविष्यति, गार्गी प्रियः कश्चित् जनः। यदि यत्र गार्गी प्रिया यस्या वयं कथयामः तदा ह्रस्वत्वे सति पुनः जात्यतष्टाप् भविष्यति। गार्गी प्रिया यस्याः तदा गार्गी प्रिया इति वाक्यं स्यात्।
निष्ठोपसर्ग पूर्वमन्यतरस्याम बहुव्रीहि समासे निष्ठान्तम उपसर्ग पूर्वम पूर्वपदम अन्यतरस्याम अन्तोदात्तं भवति। निष्ठान्तम उपसर्ग पूर्वम पूर्वपदम अन्यतरस्याम अन्तोदात्तं भवति। प्रधौत मुख प्रक्षालित पाद। निष्ठान्तम उपसर्ग पूर्वम पूर्वपदम अन्यतरस्याम अन्तोदात्तं भवति। निष्ठान्तम उपसर्ग पूर्वम पूर्वपदम निष्ठान्तम उपसर्ग पूर्वम पूर्वपदम अन्यतरस्याम अन्तोदात्तं भवति। उपसर्ग पूर्व में है जिसके निष्ठान्तम प्रद्धौत मुख प्रक्षालित पाद अन्यतरस्याम अन्तोदात्तं भवति। पक्षे पक्षे किं भविष्यति अन्तोदात्तं तो अनेन सूत्रेण अन्तोदात्तं विकल्पेन भवति। यदि मुख शब्द स्वांगवाची तदा पक्षे मुखम स्वांगमिति एतद् भवति। मुखम स्वांगमिति संपूर्ण शब्दान्तोदात्तो भविष्यति। विमुख शब्द स्वांगवाची तदा एतद् भवति। 6-2-167 अन्तोदात्तं भवति। न चेत् पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वेन गतिरनन्तरा इत्येतद् भवति। यदि मुख शब्द स्वांगम नास्ति चेत् पूर्वपद प्रकृति स्वरत्वेन गतिरनन्तरा इत्येतद् भवति। गतिरनन्तरा इति प्र उदात्तो स्यात्। त्रीणि स्वर जातानि जातानि प्रद्धौत मुखा इति तकार प्रद्धौत शब्द से तकार उदात्त है अथवा मुख शब्द से तकार उदात्त है अथवा प्र शब्द से प्र शब्द उदात्त निपाताद् उदात्त। प्र शब्द उदात्त इति कथं भवेत् गतिरनन्तरा इति सूत्रेण। कर्मवाचिकता परे अनंतर गति निघात भवति। प्रकृति स्वर भवति। प्रकृति स्वर क भवति निपाताद् उदात्त। निष्ठा इति किं प्रसेचक मुख निष्ठान्तं नास्ति। प्रसेचक शब्द कृदुत्तर पद प्रकृति स्वर मध्य उदात्त। प्रकृति स्वर होता है तो क्या होगा लिति प्रत्यात् पूर्वम उदात्तं भवति। स तु एवमेव कथयति कृदुत्तर पद प्रकृति स्वरो भवति। किं भवति वो प्रकृति स्वर तो प्रसेचक में लिति प्रत्यात् पूर्वम उदात्तं भवति। अक् शब्दात् पूर्वम से शब्द उदात्तो भवति। प्रसेचक मुख उपसर्ग पूर्वमिति किं शुष्क मुख उपसर्ग पूर्वम नास्ति अत्र। शुष्कं मुखमस्य तर्हि शुष्क शब्दात् उदात्त अस्ति शुष्क दृष्टो इत्यनेन। उत्तरपदादि उत्तरपदादि इत्येतद् अधिकृतम्। यदिता ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्यामः उत्तरपदस्य आदुदात्तो भवति। एतावत् पर्यन्तं पूर्वपदस्य अन्तोदात्तम् आसीत्। सम्प्रति उत्तरपदस्य आदुदात्तः। पुनः अन्ते अस्य पादस्य अन्तपर्यन्तम् उत्तरपदस्य अन्तोदात्तः उत्तरपदस्य आदुदात्तः इति अवगन्तव्यम्। कर्णवर्णलक्षणात् शुक्लकर्ण इति क इति उदात्तो जाता। कृष्णकर्ण उत्तरपदस्य इत्येतद् आपात् परिसमाप्ते आदि इति प्रकृत्या बगालमिति यावत्। अग्रे 6 सूत्राणि सन्ति प्रकृति भाव विधायकानि। प्रकृत्या बगालम् इति प्रकृत्या बगालम् इति आरभ्य 6 सूत्राणि सन्ति न। तर्हि तत्पर्यन्तं तु उत्तरपदस्य आदि इति गमिष्यति। कर्णवर्णलक्षणात् बहुव्रीहि समासे कर्णवाचिना वर्णवाचिना लक्षणवाचिनस्य वर्णशब्द
उत्तरपदम् आदिदातं भवति। शुक्लकर्ण शुक्ल कृष्णकर्ण लक्षणात् वर्णवाचिना वर्णवाचिना लक्षणवाचिन से कर्ण शब्द उत्तरपदम् आदिदातं भवति। कर्ण शब्द लक्षणात् दात्रा कर्ण इति दात्रं कर्णे यस्य दात्रं कर्णे यस्य शंकु कर्णे यस्य शंकु कर्ण लक्षणस्य इति दीर्घत्वम्। सप्तम्या पूर्वनिपाते घटवादि व्यापारवसी इति बहुव्रीहि समासे वर्णवाचिना लक्षणवाचिनस्य करणशब्द उत्तरपदमादिदातं भवति। लक्षणवाचिना परः दात्रा शब्द दात्र शब्दोत्तर लक्षणवाची अस्ति तस्य दीर्घ हो जाता है दात्रा। दात्र शब्द से दात्रा इति दीर्घत्वं जातम्। पशूनां उच्यते लक्षणस्य इति दीर्घत्वम्। लक्षणस्य किं सूत्रमस्ति? लक्षणस्य इति दीर्घत्वम्। कर्णे लक्षणस्य विस्पष्ट कर्णे लक्षणस्य 14 कर्णे लक्षणस्य कर्णे पता लक्षणस्य आविष्ट अष्ट पंच मणि भिन्न छिन्न छिद्र श्रुव स्वस्तिक इत्येतेषां दीर्घो भवति। कर्णे परता एतेषां दीर्घो भवति। पशूनां विभागज्ञापनार्थं दात्र शंकु प्रतिरूपकम दात्र का और खूंटे के प्रतिरूप वाला कर्णादिषु चिन्हं यत् क्रियते तदि लक्षणं क्रियते स्थूलकर्ण इत्यत्र न भवति। स्थूलकर्णीयस्य कर्णे इति किं श्वेतपाद कूटशृंग वर्णलक्षणात् इति किं शोभनकर्ण। कूटशृंग वर्णलक्षणात् इति किं शोभनकर्ण। वर्णलक्षणात् इति किं शोभनकर्ण। वर्णलक्षणादिति किं शोभनकर्ण। संज्ञोपम्योश्च संज्ञायाम् औपम्ये च यो बहुव्रीहि वर्तते तत्र कर्णशब्दे उत्तरपदम् आदिदातं भवति। संज्ञायाम् कुंचीकर्ण मणिकर्ण औपम्ये गोकर्ण खरकर्ण। कुंचीकर्ण मणिकर्ण औपम्ये गोकर्ण खरकर्ण। खर के समान कर्ण जिसका गो के समान कर्ण। कंठ पृष्ठ ग्रीवा जंगम च
कंठ पृष्ठ ग्रीवा जंगा इत्येतानि उत्तरपदानि बहुब्रीहि समासे संज्ञोपमेयोर आद्युदात्तानि भवन्ति। कंठ संज्ञायां शितिकंठ नीलकंठ संज्ञायाम् औपम्योर आद्युदात्तानि भवन्ति। औपम्ये खरकंठ उष्ठकंठ कंठ संज्ञायां शितिकंठ संज्ञा जाता शितिकंठो यस्य नीलकंठो यस्य पृष्ठ संज्ञायां कांड पृष्ठ नाक पृष्ठ औपम्ये गो पृष्ठ अज पृष्ठ ग्रीवा संज्ञायां सुग्रीवा नीलग्रीवा दशग्रीवा औपम्ये गोग्रीवा स्वग्रीवा जंगा संज्ञायां नाड़ी जंगा नाड्याकार जंगेश ताल जंग ताल के आकार की जंग है जिस उपमे को जंग अस जंग इड़ी जंग यत्र उत्तर प्रदेशस्य आद्युदात्तं प्रचलति। सिंगम अवस्थायां से सिंह शब्दे उत्तर पदम अवस्थायां संज्ञोपम्योश्च बहुब्रीयौ आद्युदात्तं भवति। उद्गत सिंह जंगुल सिंह जंगुल सिंह तत्र सिंहोद्गतम् अनादिकृतो गवादे वयो विशेषावस्था सिंहोद्गतम् अनादिकृत गवादेर वयो विशेषावस्था संज्ञां ऋष्य सिंह औपम्ये गो सिंह मेष सिंह अवस्थादिषु इति किं स्थूल सिंह सर्वत्र औपम्ये संज्ञायां च उत्तरपदशब्दार्थं संज्ञायां उद्गत सिंह जंगुल सिंह श्रृंगोद्गतम अनादि कृतो गवादेर वयो विशेष सिंगोद्गमन आदि कृत है सिंह से निकलने से अवस्था गो आदि की पता चलती है। अवस्थायाम चकारा संज्ञायाम औपम्य ऋष्य सिंह गो सिंह मेष सिंह अवस्थादिषु इति किं स्थूल सिंह। ओम शांति शांति शांति।